जिस तरह पाकिस्तान के प्रेम में कुछ लोग भारत में बैठकर भारतीय मीडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उसी तरह कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों को लेकर विषैला दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये सभी लोग एक विशेष श्रेणी में आते हैं। जिस क्लब के सदस्य भारतीय मीडिया पर अपनी खींच निकाल रहे हैं, उसी क्लब की दूसरी ब्रांच के सदस्य सनातन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये सनातनियों को स्वार्थी, लालची, वैचारिक रूप से अस्थिर और मानसिक धार्मिक तौर पर भटका हुआ बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सोशल मीडिया पर यह गैंग व्यवस्थित रूप से हिंदू आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। ये इन प्रकरण सोशल इन्फ्लुएंसर्स का ये गैंग एक विशेष धर्म को सबसे बेहतर बनाने के लिए हिंदू आस्था को छोटा बताने की साजिश रच रहा है। यह सब कुछ बहुत ही शातिराना अंदाज में हो रहा है। मित्रों, ये मतांतरण कराने वाले गैंग की महीन साजिश है। इसलिए अब हम पाकिस्तान प्रेमी क्लब के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ब्रांच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो धर्म पूरी दुनिया को परम सहिष्णुता और सभी मतों को स्वीकार करने की शिक्षा देता है, मैं उसी धर्म का हूं। इस पर मुझे गर्व है। स्वामी जी का संदेश सनातन की उदारता का उद्घोष है। यह बताता है कि सनातन की प्रवृत्ति कठोर धार्मिक आवरण में कैद होने की नहीं है, उदार हृदय से दूसरे धर्मों की अच्छी बातों और उनके गुण को अपनाने की है। यही उदार प्रवृत्ति सनातन को श्रेष्ठ बनाती है। लेकिन उदारता और श्रेष्ठता को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि का स्तर भी उत्कृष्ट होना चाहिए। बुद्धि के निचले स्तर पर मौजूद सनातन विरोधी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का गैंग कह रहा है कि भगवान खाटू श्याम की आराधना का दौर खत्म हो गया है। यह पाकिस्तान प्रेमी क्लब कह रहा है साईं भक्ति का दौर गुजर चुका है। कट्टरपंथी सोच के दायरे में कैद यह गैंग प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सनातन धर्मी हर कुछ महीने के बाद अपना आराध्य बदल लेते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जैसी संगति में मनुष्य रहता है, वैसा ही उसका स्वभाव और आचरण बन जाता है। 1.5 मिनट के वीडियो में जो व्यक्ति सनातन के लिए नापाक, निकृष्ट, अधर्मी, फेक जैसे शब्दों का प्रयोग करता हो, उसकी संगति और स्वभाव का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मित्रों, ऐसे वीडियो से क्या साबित करने की साजिश हो रही है? यही कि सनातनी कभी भी अपनी आस्था पर अडिग नहीं रहते। सनातन धर्मी समय समय पर फैशनेबल ट्रेंड की तरह अपना आराध्य बदलते रहते हैं, यानी वो धार्मिक और मानसिक तौर पर कमजोर है। मित्रों, सनातनी आस्था पर यह चोट सिर्फ एक जगह या एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। सनातन को कमजोर साबित करने और सनातनी आस्था पर चोट पहुंचाने वाला यह दुष्प्रचार बहुत ही संगठित तौर पर चल रहा है। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक इस गैंग के सदस्य बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ही ज्यादा सक्रिय। नोबेल पुरस्कार विजेता दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मूर्ख और कट्टरपंथी हमेशा खुद को पूरी तरह सही मानते हैं। यह बात सोशल मीडिया पर सनातन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले शातिर पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के लिए 100% सही साबित होती है। मित्रों, ये प्रोपेगेंडा गैंग बार बार ये कह रहा है कि हिंदू अस्थिर हैं, उनकी धार्मिक आस्था कमजोर है, इसलिए बार बार वो अपनी आस्था बदल लेते हैं। मित्रों, इन मूढ़ लोगों को ये समझ नहीं आता कि लचीलापन और उदारता ही सनातन की पहचान है। सनातन में एक नहीं 33 कोटि देवताओं का मान्यता है। सनातन धर्मी उस प्रकृति की भी पूजा करते हैं जिससे जीवन मिलता है। जल, वायु, आकाश, सूर्य जो मानवता के आधार हैं, सनातन धर्मी उन्हें भी पूजते हैं। अपने कट्टरपंथ के दायरे में कैद इन प्रोपेगेंडावादियों को यह उदार विचार समझ में नहीं आता कि सनातन बांधता नहीं है, मुक्त करता है, क्योंकि मुक्त हृदय व्यक्ति बहते हुए पानी की तरह होता है। मित्रों, जैसे कि रोजाना की बातचीत में कहा जाता है, बहता हुआ पानी अपने अंदर सब कुछ समाहित करता है, लेकिन स्थिर जल सड़ जाता है। वैसे ही सनातन धर्मी किसी एक विचार, एक देवता या एक ग्रंथ में बंधे हुए नहीं रहते। वो महाकाल, खाटू श्याम, माँ दुर्गा, भगवान कृष्ण या किसी भी अन्य देवी देवता की उपासना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन का मूल चरित्र ही उदारता है। सनातन आस्तिकों को बांधता नहीं है, क्योंकि जो धर्म बांधता है वो एक दायरा तय कर देता है। ये दायरा अपने फॉलोअर्स को कट्टरता की तरफ ले जाता है। इसलिए भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को ऊंचा उठाना है, उसे विभाजित करना नहीं है। यह बात कट्टरपंथी सोच के फ्रेम में कैद पाकिस्तान प्रेमी क्लब भी समझता है, लेकिन उसे अपने वैचारिक मित्रों की मदद करनी है। इसलिए वो घूम घूम कर बता रहा है, हिंदू आस्था कमजोर है, हिंदू मानसिक और धार्मिक स्तर पर कमजोर हैं। ये क्यों प्रचारित किया जा रहा है, इसे हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक दिलचस्प समीकरण पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, आपने विचार किया
कि अचानक सोशल मीडिया पर हिंदू अपनी आस्था में कमजोर हैं, ये वाला नैरेटिव क्यों ट्रेंड करने लगा? जब नासिक में कॉरपोरेट धर्मांतरण वाले नेटवर्क के पाप की चर्चा हो रही थी, उसी समय हिंदू आस्था कमजोर है वाला नैरेटिव क्यों गढ़ा गया? समझिए, क्योंकि नासिक में कॉरपोरेट धर्मांतरण वाले पाप से ध्यान भटकाना था। यह बताना था कि हिंदू आस्था कमजोर होती है, इसीलिए धर्मांतरण होता है। मित्रों, आज आपको नासिक के कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग के खिलाफ चले ऑपरेशन के बारे में भी एक नई जानकारी दे देते हैं। नासिक में एक बड़ी आईटी कंपनी के बीपीओ में कॉरपोरेट धर्मांतरण का पाप साल 2022 से चल रहा था। 7 महिला पुलिसकर्मियों ने इस बीपीओ में पहले काम किया। उसके बाद कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ। बीपीओ में काम करने वाली एक महिला का पहनावा अचानक बदल गया। वो रमजान में रोजा रखने लगी। महिला के सनातनी परिवार को शक हुआ। परिवार ने पूछा तो उसने ऑफिस में चल रहे कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग की सच्चाई बताई। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के पास अब भी सबूत नहीं थे। ऐसे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 7 महिला पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर उन्हें कंपनी में नौकरी दिलाने की योजना बनाई। पहचान बदलकर महिला पुलिसकर्मियों ने बीपीओ में नौकरी के लिए आवेदन किया। उन्हें तत्काल नौकरी मिल भी गई। बीपीओ में काम करते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग के संदिग्धों के खिलाफ सबूत जुटाए। 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई। जब पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लग गए, तब आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। मित्रों, जानते हैं हिंदू आस्था को कमजोर बताने वाले और कॉरपोरेट धर्मांतरण का गैंग चलाने वालों में क्या समानता है? दोनों की मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका एक जैसा है। बहुत गौर से समझिएगा। धर्मांतरण का कॉरपोरेट गैंग चलाने वाले पीड़ितों से कहते थे कि जब भगवान हनुमान बंदर थे तो उनकी मां मनुष्य कैसे हुई? यानी वो बताना चाहते थे तुम्हारी आस्था तर्क संगत नहीं है। यही बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का गैंग भी कह रहा है। कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग चलाने वाले कहते थे जब पार्वती जी को पता है कि गणेश हमारा बेटा है तो शंकर जी को क्यों नहीं पता था? यानी वो बता रहे थे कि सनातन धर्म तर्क संगत नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का गैंग भी यही साबित करना चाहता है। कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग पीड़ित हिंदुओं से कहता था तुम्हारे तो सारे भगवान दिखते हैं, जो दिखता है वो भगवान कैसे हो सकता है? इन्हीं कुतर्कों से कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग पीड़ित हिंदू कर्मचारियों का ब्रेन वॉश करता था। उन्हें धार्मिक और वैचारिक तौर पर कमजोर साबित कर धर्मांतरण कराता था। यही काम पाकिस्तान परस्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का क्लब भी कर रहा है। वो भी यही बता रहा है कि हिंदू आस्था कमजोर है। ये फैशन के ट्रेंड की तरह अपना भगवान बदल लेते हैं। मित्रों, समझिए, यहां संदेश दिया जा रहा है जिनकी आस्था मजबूत है वहां चले जाओ, यानी धर्मांतरण कर लो। यही काम नासिक में सीधे सीधे कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉरपोरेट धर्मांतरण गैंग सीधे धर्मांतरण करा रहा था, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का गैंग धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है। लेकिन इन्हें यह भी समझना चाहिए, ये सनातन धर्मियों को जहां पहुंचने की बात कह रहे हैं, वहां जो लोग पहुंचे हैं वो भी धर्म बदलकर ही पहुंचे हैं। उनका इतिहास भी सनातन से ही जुड़ता है। मित्रों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि सच्चा धर्म मनुष्य को स्वतंत्र और उदार बनाता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान प्रेमी गैंग का उदारता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जैसे मेंढक एक कुएं का एक पूरा संसार समझता है, वैसे ही पाकिस्तान प्रेमी गैंग अपनी संकीर्ण और एक दायरे में बंधे विचारों को ही सब कुछ समझता है। सोचिए, जिनके लिए एक घेरे में कैद रहना ही सबसे उत्तम व्यवस्था हो, भला वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व वो कैसे समझेंगे? मित्रों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का पाकिस्तान प्रेमी गैंग जो अफवाह फैला रहा है, आज हमने उसका फैक्ट चेक भी किया। कहीं का वीडियो और कहीं के विचार जोड़कर सनातनी आस्था को कमजोर साबित करने का जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, उस फर्जीवाड़े को समझने के लिए हम एक आंकड़ा आपसे शेयर कर रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2019 में करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 2025 में करीब 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, यानी करीब 700% श्रद्धालु बढ़ गए। अयोध्या में 2019 में 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 2025 में 30 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, करीब 1000% ज्यादा। मथुरा वृंदावन में 2019 में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 2025 में 9 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, करीब 500% ज्यादा। मित्रों, आंकड़े बता रहे हैं कि सनातनियों की आस्था कमजोर नहीं, मजबूत है और हमेशा रहेगी। हिंदू श्रद्धालु तीर्थ स्थलों, मंदिरों में धार्मिक उत्सव और मुहूर्त के मुताबिक अपने इष्ट के दर्शन करने जाते हैं। पहले सुनिए इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने आज जब ये सुना तो क्या कहा।
3-4 बार यहाँ जब से आ रही हूँ तो मैं हमेशा यही देखती हूँ कि यहाँ पे जो दर्शकों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों की आस्था जो है उसी से ही मतलब हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि कहीं ना कहीं लोगों की इच्छाएं यहाँ पे पूरी हुई हैं। हर बार भीड़ बढ़ ही रही होती है यहाँ पे, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा इस बारे में अवेयर हो रहे हैं कि क्या है इस यहाँ का जादू। बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी हमेशा, इनकी संख्या कभी कम हो ही नहीं सकती। बाबा मतलब एक ये है ना कि मतलब किसी भी हारे हुए इंसान को हमेशा सहारा देते हैं। सोचिए, तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, फिर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों के मन में ये भाव क्यों भर रहे हैं कि हिंदू अस्थिर होते हैं, उनकी आस्था कमजोर होती है, वो वैचारिक और मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। पाकिस्तान प्रेमी क्लब क्यों सनातन को छोटा बता रहा है, समझिए इनका उद्देश्य सनातन के मुकाबले एक खास धर्म को मजबूत बताना है, और ये बताना है जिनकी धार्मिक आस्था मजबूत होती है वो एक जगह होते हैं। इसलिए तुम भी वहां आ जाओ जो एक जगह है, यानी धर्मांतरण कर लो।